नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आईएएस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करते हैं हरियाणा सिविल सर्विस एचसीएस से रिलेटेड आने वाले एग्ज़ाम की और इसकी पूरी गाइडेंस, इसका क्या सिलेबस होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, पिनेकल ग्रुप की कंपनी फ्रंटियर आईएएस कोचिंग कैसे आपकी प्रिपरेशन में मदद कर सकती है, कौन से उसके प्रोग्राम हैं, ये सारी जानकारी है। हर एक डाउट एचसीएस से रिलेटेड है, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं करने की कोशिश करूँगा। ये एचसीएस होता क्या है? हरियाणा सिविल सर्विस, जैसे कि सेंटर पे आईएएस होता है, यूपीएससी जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका कि काम देश में सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करना होता है। मेरिट वॉचडॉग ऑफ द कंट्री बोला जाता है उसको। ऐसे ही राज्य में हर राज्य का अपना कमीशन होता है। जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ए ग्रेड पोस्ट होती है, उसकी रिक्रूटमेंट करने के लिए एचपीएससी होती है। और वो पोस्ट कौन सी होती है वो हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है उसको ही एचसीएस के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि एचसीएस के अंतर्गत कौन कौन सी जब वैकेंसी आती है तो कौन कौन सी जॉब है उसमें शामिल की जाती है आमतौर पे। तो एक तो होती है एचसीएस जिसको कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच बोलते हैं, जो मेन होता है। सभी जो एस्पिरेंट होते हैं इसके लिए कोशिश करते हैं क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब जैसे कि सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीओ, इस तरह की जो वैकेंसी हो, जॉइंट कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटीज़ और जो एमडी शुगर मिल वगैरह, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होते हैं, वो एचसीएस द्वारा किए जाते हैं। आप इसकी साइट पे जाकर देखें, हरियाणा गवर्नमेंट की साइट पे, तो आपको पता चल जाएगा कि एचसीएस कौन कौन से ऑफिसर होते हैं। जैसे हुडा का ऑफिसर होते हैं, स्टेट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, वो एचसीएस होते हैं। जो तहसीलदार है, देखो यहाँ पे तहसीलदार है, वो भी इसमें नाम आता है, वो भी एचसीएस होते हैं। कई केसेस में प्रमोशन से भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सीधा भी जा सकते हैं। डीएसपी, जैसे कि यूपीएससी के में आईएएस है, वो प्रेफर सबसे ऊपर रैंक होती है, प्रेफर्ड रैंक होती है। उसके बाद आईपीएस होता है। आईपीएस के एनालोगस राज्य में डीएसपी होता है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है जब ये एचसीएस का एग्जाम होता है उस टाइम में, जो कि एचपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो रिक्रूट करती है। ए क्लास तहसीलदार, ईटीओ जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, यह भी काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट होती है इसके अंतर्गत। अलाइड में आती है बाकी ये सारी। डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, जो फूड सप्लाई कंट्रोलर होते हैं। फिर या रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ऑफिसर सोसाइटी होते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के असिस्टेंट होते हैं। बीडीओ, बीडीपीओ बहुत ही फेमस पोस्ट होती है ये एडमिनिस्ट्रेशन में। ट्रैफिक मैनेजर होते हैं। जीएम, जैसे रोडवेज का जीएम होता है। आईटीओ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ये सारे पोस्ट है वो एचसीएस के जरिए भरी जाती है। आमतौर पे आप बोल सकते हैं कि जो बड़े पोस्ट आपको नजर आते हैं राज्य में, वो सारे के सारे इस एग्जाम के जरिए भरा जाता है जो कि एचपीएससी कंडक्ट करती है। अब आता है कि ये एग्जाम कब कब होता है। हर राज्य में ये प्रॉब्लम है कि ये एग्जाम रेगुलर तौर पे नहीं होता। अब देखिए, 2003 में एग्जाम हुआ ये एचसीएस का, 2004 में एग्जाम हुआ, 2009 में एग्जाम हुआ, 2011 में एग्जाम हुआ, 2014 में एग्जाम हुआ। इस दौरान देखो 5 साल का गैप है, यहाँ पे 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है। तो आमतौर पे देख सकते हैं 2 से 5 साल का गैप हो सकता है। अब 2014 में लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, फॉर्म निकले थे, नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद एग्जाम हुआ और 2016 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई। 2017 में इस एग्जाम को अब होने की संभावना है, काफ़ी ज़्यादा है। 2017 के आखिरी के महीनों में, नवंबर दिसंबर के आसपास, तो नवंबर दिसंबर के आसपास है, हो सकता है इसकी जो नोटिफिकेशन आए, वरना डेफिनेटली 2018 में तो आनी ही आनी है। तो इसलिए ऑब्वियसली इसकी तैयारी है इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आता है कि इसमें इसका कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। एक तो वो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, और जो नए रूल आए हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारे लोग। जहां तक एज का सवाल है
तो जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं हरियाणा गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे कि HSSC कंडक्ट करती है, वो सेम रूल है HCS के लिए भी लागू होते हैं। इसका मतलब एज की जहाँ तक बात करूँ मैं, तो 21 से लेकर 42 ईयर्स, क्योंकि पहले 40 साल था, 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया था पिछली सरकार ने, और वो कंटिन्यू चल रहा है बाकी जो गवर्नमेंट के एग्जाम हो रहे हैं उसमें, तो ऑब्वियसली इसमें भी होगा वो 21 साल से लेकर 42 साल जनरल कैटेगरी। उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट का रूल होता है, रिलैक्सेशन होती है SC कैटेगरी OBC कैटेगरी के लिए एज पर रूल्स, 5 साल की जैसे SC को मिलती है, 3 साल की OBC को मिलती है, वो सेम इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज एक किस्म से बाउंडिंग फैक्टर नहीं है, और जो बाकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट नहीं, पूरे ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स की कितने परसेंटेज होती, 35% हो, 40% हो, 90% हो, वो सारे जिनकी ग्रेजुएशन है, 21 से लेकर 42 साल की एज है, या अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन उनकी एज है, वो सारे लोग हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या जो बाहर के कैंडिडेट होते हैं हरियाणा से बाहर, वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फ़र्क ये होता है कि जो हरियाणा से बाहर होते हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट होते हैं, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। इसका मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब मिल जाएगी अगर आप ओपन कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं। तो इसकी वैकेंसी कितनी होती है ये भी देख लेते हैं। देखो, अगर मैं 2014 की बात करूँ तो 55 वैकेंसी थी। उससे पहले लगभग 150-153 के आसपास वैकेंसी थी 2011 में। तो आप मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि 50 से लेकर 200 के बीच में वैकेंसी होने की संभावना होती है, सभी को मिलाकर, HCS प्योर मेन और HCS अलाइड को मिलाकर टोटल वैकेंसी होती है वो 50 से 200 के बीच में होती है। आप 100-150 के आसपास मानकर चल सकते हैं। रीजनेबल ठीक वैकेंसी है, मेहनत करते हैं तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं है। अब देखते हैं इसका सिलेबस, और जो 2008 के रूल थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, नए रूल बनाए गए हैं, और 5 मई 2016 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था नए रूल्स का। 2008 के रूल में क्या चेंजेस किए गए हैं वो रूल मैं आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण है वो जानना भी, स्पेशली एक केस में। देखो, ये एग्जाम का पैटर्न है, इन रूल के मुताबिक एग्जाम का पैटर्न है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, और वो थोड़ा सा बदलाव एक महत्वपूर्ण बदलाव है। प्रीलिम्स का एग्जाम है वो स्क्रीनिंग के लिए होता है, पहले भी स्क्रीनिंग के लिए होता था, 200 नंबर का एग्जाम होगा। जो MCQ फॉर्मेट क्वेश्चन आते हैं इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 स्टेजेस में HCS का एग्जाम होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, और फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है। और ये एनालॉगस होता है, मतलब जिस तरह से UPSC IAS IPS वगैरह के लिए एग्जाम लेती है, उसी तरह से ये एग्जाम होता है। मेन एग्जाम है वो 600 मार्क्स का होगा, जो कि एसे राइटिंग टाइप आएगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगा, लिखने वाला आएगा। उसके कौन कौन से पेपर होते हैं ये तो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये MCQ है ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, ये लिखने वाला है, और ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है, वो 75 मार्क्स का होता है। ये सिर्फ स्क्रीनिंग है, मतलब मेंस में नंबर काउंट नहीं होते, या फाइनल सिलेक्शन में नंबर काउंट नहीं होते इसका एग्जाम प्रीलिम्स का। और इसको देखते हैं, एलेबोरेट करते हैं।